हर घर की कहानियाँ टीवी। काव्या अपनी माँ सरोज, भाई रणवीर और नई नवेली भाभी बेला के साथ रहती है। बेला बहुत ही रंगीली होती है, देखने में एकदम सुंदर और स्वभाव से एकदम रंगीन। एक दिन की बात है जब वो सुबह सबको नाश्ता परोसती है, तभी बेबी ये लो, ये आलू के पराठे तुम मुझे भी खिलाओ ना, वो भी अपने इन प्यारे दुलारे हाथों से खिलाओ ना बेबी। बेला, ओह कम ऑन, तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्माती हो। ये लो, आ करो, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। मेरे खिलाने से खाने के स्वाद में और भी 4 चांद लग जाएंगे। ये लो। पर बेला। बेला सरोज और काव्या के सामने कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाती है और तभी सरोज उसे टोकती है। अरे ओ कलमुही, ला शर्म सब अपने मायके में ही छोड़ आई है क्या तू? अरे थोड़ी तो इज्जत कर अपनी सास और ननद की। सरेआम हमारे सामने अपने पति को बेबी बुला रही है। अरे ये मेरे बेबी है, तेरा बेबी नहीं, भूतनी की। ओफो माँ जी, आप भी ना सच में अनपढ़ की अनपढ़ ही रहोगी। अरे मैं इसे प्यार से बेबी बुलाती हूँ। लेकिन भाभी, आपको नहीं लगता कि आप काफी बेबाक हो? आपको थोड़ा इज्जत से रहना चाहिए, क्योंकि अब इस घर की बहू आप बन चुकी हो। काव्या, ननद हो तो रिश्ते की हद में रहो, ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझ गई तुम? ऐसे ही एक दिन जब घर पर दूर की चाची सास चंदा आती है, तभी रणवीर, मुझे एक किस दो ना। क्या? अरे राम राम राम। अरे सरोज, तुम्हारी बहू कितनी बेशरम है। ये क्या गंद बके जा रही है ये अपनी सड़ी हुई जुबान से। बेला बहू, ये सब क्या है? क्या है मतलब? अरे अब क्या मैं अपने पति से 21 रुपए भी नहीं मांग सकती क्या शिद्दत से? आप सभी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो। आप सबके मन में ही पाप भरा हुआ है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। बेला दिन रात अपने पति के साथ रोमांटिक तरीके से पेश आती रहती है, फिर चाहे वो घर हो या कहीं और। एक दिन जब वो और रणबीर दोनों मोहल्ले में सामान खरीद रहे होते हैं, तभी बेबी, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे गोदी में उठाओ ना। और तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हो ठीक से? अच्छे से पकड़ो ना, ऐसे अनजानों की तरह क्यों पेश आ रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ यार। बेला, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? अरे जब देखो तब रोमांस रोमांस रोमांस। अरे अपनी रंगीली हरकतें बंद कर दो। हम अपने बेडरूम में नहीं हैं, मोहल्ले में हैं। थोड़ा तो लिहाज रखो ना। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? तुम थोड़ी कोई चोरी कर रहे हो, प्यार ही तो कर रहे हो। अब चलो, तुम्हें मेरे और मेरे प्यार की कसम, मुझे गोदी में उठाओ और घर तक ले चलो। चलो चलो जल्दी करो, वरना आज खाना नहीं खाऊंगी, देख लेना तुम। बेला, ये कैसी जबरदस्ती है भला? इसे तुम मेरी जबरदस्ती समझो या जिद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो कहा है वो तो मैं करके ही रहूंगी, देख लेना तुम। अगर तुम मुझे गोदी में नहीं उठाओगे तो मैं घर नहीं चलूंगी, वरना यहीं धरने पर बैठ जाऊंगी। रणवीर को थक हार कर बेला को अपनी गोदी में उठाना ही पड़ता है और ये सब मोहल्ले वाले देखकर बातें बनाने लगते हैं। सरोज और काव्या भी ये देखकर हैरान हो जाती हैं। बाद में सब्जी लेते समय सरोज को मोहल्ले वाले कहते हैं, अरे सरोज बहन, क्या हो रहा है आपके घर में? अरे आपके बहू बेटे ने तो हमारे मोहल्ले को अपना बेडरूम ही समझ रखा है। अरे सरोज बहन, अपने बेटे बहू की जवानी को संभालो, कुछ ज्यादा ही उछले जा रहे हैं दोनों के दोनों। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी आधी तो उड़ ही चुकी है। हर कोई बस तुम्हारे बहू बेटे की प्रेम कहानी के बारे में ही बातें बना रहा है। सरोज और काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों जाकर बेला को सुनाते हैं। बेला बहू, क्यों अपनी ही मनमानी करती रहती है जब देखो तब? अरे बेडरूम की हरकतें बेडरूम तक ही सीमित रखा करना। क्यों इतना फड़फड़ाती रहती है तू हर वक्त? अब मैंने क्या किया माँ जी? क्यों आप हमेशा मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो? आपने भैया को जबरदस्ती क्यों कहा कि गोदी में उठाओ? भाभी, ये विदेश नहीं भारत है, भारत। यहाँ पर ये सब शोभा नहीं देता है। हम कोई ऐरे गहरे नट्टू गहरे लोग नहीं हैं, हम खानदानी लोग हैं। अरे तुम सब लोग ऐसे बवाल मचा रहे हो
जैसे कि रणवीर और मैंने मोहल्ले में सुहागरात ही मना ली हो सरेआम। उसने बस मुझे अपनी गोदी में ही तो उठाया था, उसमें क्या होता है? उसमें बहुत कुछ होता है बेला। कल मैंने तुम्हारी कसम की इज्जत रखते हुए तुम्हारी बात मान ली और तुम्हारी जिद पूरी की, लेकिन आइंदा से तुम दूसरों के सामने अच्छे से पेश आया करो। इस सब में तुम्हारे नाम की कितनी बदनामी हो रही है, तुम्हें समझ आ रहा है भी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे, और ना ही मुझे कुछ समझने में इंटरेस्ट है। मैं बस अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहती हूँ। मुझे जो करना है मैं वो करके ही रहूंगी, फिर चाहे कोई मुझे कितना भी रोक ले टोक ले। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। ढीठ बेला ससुराल वालों की सुनती ही नहीं है। एक दिन जब रणवीर ऑफिस में एक मीटिंग में बिजी होता है, तभी बेला उसे लगातार 10 से 15 फोन कॉल्स कर देती है और फोन उठाने पर वो प्यार भरी आवाज में कहती है, बेबी ओ माय जान, कहाँ हो तुम? अभी तक ऑफिस का काम निपटाया नहीं क्या तुमने? जल्दी से आओ, मैं आज तुम्हारी फेवरेट रेड कलर की नाइटी पहन कर बैठी हूँ। बेला, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारी ये सारी फालतू की बातें सुनते बैठूं। मुझे यहाँ ऑफिस में दुनियादारी के काम हैं। अरे 24 घंटे बस रोमांस नहीं होता, उसके अलावा भी दुनिया होती है। उस दुनिया में ढेरों काम भी करने होते हैं। मेरी बेअकल बीवी। आज मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा, जल्दी आओ बेबी। जाओ रणवीर, तुम तो जब देखो तब सड़े हुए ही रहते हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खामा का फोन लगा दिया मैंने, रखो तुम फोन। बेला मुंह फुलाकर फोन कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही दिन ब दिन बीतते जाते हैं, बेला की रंगीली हरकतें कम होने की जगह बढ़ती ही जाती है। कुछ दिनों के बाद काव्या के लिए एक बहुत बड़े घर के लड़के रोहित का रिश्ता आता है। रोहित अपनी माँ सुनीता के साथ काव्या को देखने के लिए आता है और तभी, ओ रोहित, कैसी लगी तुम्हें हमारी काव्या? बताओ बताओ। अच्छी भाभी जी। अरे वैसे काव्या तुम इतनी शांत हो, लेकिन तुम्हारी भाभी बहुत बड़बड़ करने वाली है। जी आंटी जी। अरे लीजिए ना, आप भी ये नाश्ता खाइए ना। सब कुछ मैं और रोहित ही खाए जा रहे हैं। लो रणवीर बेटा। नहीं नहीं सुनीता आंटी, मेरे दांत में दर्द होने के कारण गाल भी बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खाइए ना आराम से। ओह नो, मेरे बाबू को क्या हो गया? गाल में दर्द हो रहा है? तुम टेंशन मत लो रणवीर, मैं अभी तुम्हें एक जादू की झप्पी और जोर की पप्पी देती हूँ, जिसके बाद तुम्हारे दांत का और गाल का दोनों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा और तुम फिर से सब कुछ अच्छे से खा पाओगी। इतना कहकर बेला रणवीर को सबके सामने गाल पर पप्पी देती है। ये सब देखकर सुनीता गुस्से से तब जाती है। अरे ये सब क्या है? छी 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 छी। जिस लड़की की भाभी इतनी रंगीन मिजाज की हो, उससे हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। सरोज जी, हम ये रिश्ता ठुकराते हैं। चलो रोहित बेटा। अरे लेकिन सुनीता जी, अरे सुनीता जी मेरी बात तो सुनिए। सुनीता आंटी रुक जाइए। रोहित रोहित। बेला के कारण काव्या का रिश्ता पक्का होते होते रह जाता है। देख लिया भाभी, आपके कारण क्या हो गया? अरे इतने अच्छे और बड़े घराने में मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता पक्का होते होते रह गया। अरे 1000 बार समझाया कि दूसरों के सामने अपने हाव भाव पर काबू रखा कर। अरे लेकिन तेरी अकल घुटनों में ही अटकी हुई है, कभी कुछ समझ नहीं आता तुझे, नालायक चुड़ैल कहीं की। बेला, तुमने सच में हम सबका जीना हराम कर रखा है। बस बहुत हुआ, ऐसी लड़की को मैं अपने घर में और नहीं रख सकती। चल दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा, और आइंदा फिर कभी मेरे दरवाजे पर कदम भी मत रखना आपने। सरोज बेला को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी बेला बहुत घबरा जाती है और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं अपने जज्बातों पर काबू रखूंगी और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को परेशानी हो या शर्मिंदगी महसूस हो। मुझे प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए सुधरने का, प्लीज। काफी मिन्नतों के बाद सब उसे माफ कर देते हैं और वो सुधर जाती है और सबके साथ प्यार और स्नेह से रहने लगती है।